पढ़ रहे थे नॉर्दर्न प्लेन्स, तो रिवर बेसिन के बारे में पढ़ रहे थे हम। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो 3 रिवर बेसिन है उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। द गंगा रिवर बेसिन, द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, द इंदु रिवर बेसिन। आज हम पढ़ेंगे लाइफ इन दिस रीजन, मतलब इस रीजन में जो इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में, वो लोग कैसे करते रहते हैं, कौन सा ऑक्यूपेशन उनका कौन सा है, वो कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, क्या क्या खाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लाइफ इन द रीजन। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल lie in the Ganga basin. Majority of the population of this region is engaged in agriculture activities. उत्तर प्रदेश गंगा रिवर बेसिन के एरिया में कौन कौन सा स्टेट आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इनका पॉपुलेशन जितना है उनमें से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एंगेज इन एग्रीकल्चर। यहाँ के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि खेती का काम करते हैं। द बेसिन हैज़ मैनी रिलीजियस सिटीज़ लाइक, यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक शहर हैं जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद एंड वाराणसी। ऋषिकेश में क्या है, तारा मंजिल टेम्पल है। यहाँ पे दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, होली, ईद आर सेलिब्रेटेड हियर। यहाँ पे दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, होली और ईद मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम लाइन इन द ब्रह्मपुत्र रीजन। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में कौन कौन से स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड आसाम। इट इज़ ए वेरी फर्टाइल रीजन एंड हैज़ मैनी डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ के जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है और बहुत उर्वर है। यहाँ पे खेती मतलब बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत घना जंगल यहाँ पे पाया जाता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इन दिस रीजन इज एग्रीकल्चर। यहाँ का मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो इसी अंचल के लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती, एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप्स उगाए जाते हैं जो खेती का काम करते हैं। बिहू, ईद, क्रिसमस आर द पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय पीपुल इन दिस रीजन। इस रीजन के जो पीपुल हैं वो कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, बिहू, ईद एंड क्रिसमस। पंजाब एंड हरियाणा आर द स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉलिंग अंडर द इंदू बेसिन। ये जो है पंजाब एंड हरियाणा जो ये इंदू रिवर बेसिन के अंतर्गत में आते हैं। द रिवर सतलुज प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटी टू दिस रीजन। इस रीजन में क्या, रिवर इंदू सतलुज से, सतलुज रिवर जो है उस नदी का पानी यूज़ करके इस एरिया का लोग खेती करते हैं यानी कि एग्रीकल्चर करते हैं। द सिटीज़ हियर हैव डेंस पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इस एरिया में जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि इंडस्ट्री यानी कि ऐसे वगैरह यहाँ पे बहुत कुछ है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे वास करते हैं। द पीपुल हियर आर एंगेज इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ के लोग हैं वो एग्रीकल्चर भी करते हैं और नॉन एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सारा काम भी करते हैं। जैसे कोई लोग इंडस्ट्री में एंगेज हुए हैं और बहुत सारे जॉब्स जैसे ऐसे काम भी करते हैं। सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरी फार्मिंग। बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर डेयरी फार्मिंग मतलब मिल्क का फार्मिंग भी करते हैं। फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, बैसाखी एंड गुरुपुरब आर सेलिब्रेटेड हियर। बहुत सारे फेस्टिवल्स इधर मनाए जाते हैं जैसे कि होली, दिवाली, बैसाखी, गुरुपुरब। अभी देखो इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द गिफ्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स। हिमालयन रिवर्स, नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, जो हिमालय से जो बड़े बड़े नदियाँ बहे हैं जैसे कि गंगा, यमुना और इंदु, ब्रह्मपुत्र, ये सारे क्या करते हैं, हिमालयन रिवर्स, हिमालय से जो बड़े बड़े नदी निकले हैं वो अपने साथ बहुत सारे क्ले, सिल्ट, ये सारे बहुत सारे फर्टिलिटी अपने साथ बहा के लाते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ अपने साथ बहा के लाते हैं जो इस एरिया के मिट्टी को बहुत फर्टाइल बनाता है। द सॉयल इन दिस रीजन मेड फर्टाइल बाय द सैंड एंड सिल्ट ब्रॉट बाय द डाउन दिस रिवर्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज द ग्रैनरी ऑफ इंडिया। ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इसको ग्रैनरी ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत फर्टाइल है और बहुत उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ पे बहुत तरीके के और बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो इसको तो कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, मैनी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स सच एज राइस, मिलेट्स, व्हीट, पल्सेस एंड
एल्सेट्रा आर ग्रोन हियर। तो बहुत टाइप्स के और बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। दिस रीजन हैज वेल डेवलप्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज जूट एंड कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, डायरी प्रोडक्शन एंड लेदर। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुए हैं इस एरिया में, जैसे कि कौन कौन से, जूट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, डायरी प्रोडक्शन एंड लेदर इंडस्ट्री। So the northern plains are thickly populated and well developed in terms of transport and communication। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सुविधा भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो ग्रुप एक्सपेंडिशन, वर्क इन ग्रुप्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये ग्रुप्स वर्क एक तो दिया गया है इधर में। जर्नी ऑफ रिवर्स गंगा फ्रॉम इट्स सोर्स to the mouth, main city situated on the bank of the river, you can take help of internet to collect this information। तो गंगा रिवर के किधर से निकला है और कहाँ में गिरा है और वो कौन कौन से राज्यों के दे के बहा है और उसके बारे में हमें, उसके गंगा रिवर बेसिन में कौन कौन से सिटीज़ हैं उसके बारे में हमें डाटा कलेक्शन करके लिखना है। हम तुम लोग इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हो। अभी देखो ये चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो नॉर्थ साइड का, हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड का बहुत एक एरिया अपने अंतर्भुक्त में लिया है। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स मेकिंग इट फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। बहुत सारे नदियाँ हैं जो वो नॉर्दर्न प्लेन्स में बहे हैं, वो अपने साथ जो बहुत सिल्ट और सैंड बहा के लाते हैं, वो उस एरिया को बहुत फर्टाइल बनाया है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव 3 रिवर बेसिन, दैट इज गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एंड सतलुज रिवर बेसिन। 3 रिवर बेसिन है, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एंड सतलुज रिवर बेसिन। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो अपने बीच में एक डेल्टा फॉर्म करते हैं, वो इंडिया का सबसे फर्टाइल रीजन है, उपजाऊ ज़मीन उसमें है, वो इंडिया का वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है तो वहाँ पे बहुत परिमाण में और बहुत टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो उस एरिया को बोला जाता है ग्रेनरी ऑफ इंडिया।